दुनिया एक बड़ी तबाही से बाल बाल बची है। कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई और सऊदी अरेबिया पर मिसाइल तान लिए गए थे और ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर थी। एन वक्त पर पाकिस्तान की एंट्री होती है एक बार फिर 4:22 पर सहरी के वक्त। जब सीज फायर खत्म हुआ तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आखिरी वक्त पर कुछ अपने मास्टर कार्ड्स खेले हैं और उन मास्टर कार्ड्स की मदद से मशरक़े वुस्ता को बड़ी तबाही से बचाया है। इतनी बड़ी तबाही मशरक़े वुस्ता में आ सकती थी कि इसके बाद फिर वापसी नामुमकिन हो जाती। आप यूं समझें कि एक गहरी खाई के किनारे पे आ चुकी थी मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल। और ईरान ने इस बार जो प्लान किया था वो इतना खतरनाक था कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर ना अमेरिका वापस निकल सकता था इस जंग से, ना मिडल ईस्ट निकल सकता था और डेफिनेटली इसके असरात पूरी दुनिया पर आने थे। और इतने खतरनाक असरात होने थे कि दुनिया में अरबों लोग बेरोजगार हो जाने थे, उनकी जो मईशत थी वो तबाह हो जानी थी, मुल्क घुटनों पे आ जाने थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया है। और कैसे बचाया है? और ईरान ने इस बार जो हिकमत अमली बनाई थी और ईरान ने इस बार जो सीज फायर खत्म होने के फौरन बाद जो अटैक प्लान किया था वो कितना खतरनाक था, इस पर आपको तफसीलात से आगाह करना है। और अमेरिका ने भी एक प्लान बना रखा था कि जैसे ही सीज फायर खत्म होगा तो वो ईरान के किन किन अहदाफ को निशाना बनाएंगे, किन किन पर्सनैलिटीज को निशाना बनाया जाएगा। मुकम्मल फहरिस्त तैयार हो चुकी थी और इसराइल जो पिछले 15 दिन से बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से ये जंग बंदी मुआहिदा खत्म हो तो हम अपनी उन्हीं हरकतों में वापस आ जाएं जिनकी वजह से ऑलरेडी मशरक़े वुस्ता जंग की लपेट में आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया है। और रात के आखिरी पहर, सहरी से कुछ देर पहले क्या कुछ होता रहा जब पाकिस्तानी सो रहे थे, तो पाकिस्तान की क्यादत किस तरह से दुनिया को तबाही के दहाने से वापस लेके आई है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताना है। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मंगल और बुध की दरमियानी रात को कुछ हैरत अंगेज चीजें हुई, कुछ मोजज़ात हुए। और वो मोजज़ात अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथों से करवाए, पाकिस्तान की क़यादत के हाथों से करवाए। और मशरक़े वुस्ता दुबई खंडर बन सकता था, कुवैत खंडर बन सकता था, कतर खंडर बन सकता था, बहरीन खंडर बन सकता था। और सऊदी अरब की जो ऑयल तंसीबात हैं, ऑयल फैसिलिटीज हैं, उनको खंडर बनाया जा सकता था। इंतहाई खतरनाक लीथल किस्म के वेपन्स, मिसाइल्स लोड कर लिए थे ईरान ने। और ईरान ने इस बार फैसला किया था कि अब तक की जंग में उन्होंने जिन मिसाइलों के अभी तक सरप्राइज के तौर पे रखा था, वो मिसाइल जो अभी तक गोदामों में पड़े थे, वो मिसाइल जिनको वो फर्स्ट जनरेशन के मिसाइल कहते हैं, वो मिसाइल जिनके बारे में ईरान का ये कहना था कि हमने अभी तक अपने जो टेक्टिकल वेपन्स हैं वो यूज नहीं किए, वो निकाल लिए थे, वो लॉन्चर्स पे लोड कर दिए थे। बाकायदा ट्वीट करके लोगों को कह दिया था कि ये इलाके खाली कर दिए जाएं। बाकायदा ट्वीट करके अबनाए हुर्मज में मौजूद तमाम जहाजों को वार्न कर दिया था कि आप पर्शियन गल्फ की हदूद से निकल जाएं। और ये बता दिया था कि 4:22 पर जब सीज फायर खत्म हो जाएगा तो फिर आग बरसाई जाएगी और मशरक़े वुस्ता में एक क्यामत खेज मंजर होगा। गल्फ ममालिक रहने के काबिल नहीं रहेंगे और गल्फ ममालिक पे ऐसे खतरनाक और तबाहकुन हमले करेंगे कि वहां पे जिंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। ईरान ने जब ये कह दिया कि अबनाए हुर्मज में मौजूद अमेरिका की तमाम नेवी को निस्तो नाबूद कर देंगे, समंदर बर्द कर देंगे, तो ये सब तैयारियां हो चुकी थी, मिसाइल लोड हो चुके थे, उनमें बम डाले जा चुके थे। और चीन से आया कुछ लीथल किस्म का असला भी इन गल्फ ममालिक की जानब, अमरीकी नेवी की जानब तैयार कर लिया गया था। और वादा सादक चहारम की एक और स्ट्राइक तैयार कर ली गई थी इसराइल के ऊपर, इसराइली क्यादत को निशाना बनाने की तैयारियां कर ली गई थी। तो ठीक उसी वक्त फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ एक्टिव होते हैं और वो गल्फ ममालिक को एक बड़ी तबाही से बचाते हैं। जहां ईरान ये सब कुछ प्लान कर चुका था तो वहीं अमेरिका ने भी एक तैयारी की थी और ईरान में कुछ अहदाफ को सिलेक्ट कर लिया था कि जैसे ही 4:22 होंगे हम ईरान पे हमला कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चीजें सारी मुज़ाकरात की तरफ जा रही थी, डील की बातें हो रही थी, तो फिर अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये मामला एक बार फिर एक ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां से आगे सिर्फ गहरी खाई थी और दुनिया का अमनो अमान तबाह हो सकता था, दुनिया की मईशत जमीन बोस हो सकती थी। और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जैसे कंट्री, उनका जो मुआशी निज़ाम है मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को बचाया और इस आफत को आने से बर वक्त रोका है।
मामला मुज़ाकरात की जानब था। इस वक्त मुज़ाकरात में अमेरिका शिद्दत से चाहता है कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि हमेशा जो फ़रीक हार रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से यहाँ से फेस सेविंग लेके निकला जाए, और ये मुज़ाकरात फेस सेविंग थे अमेरिका के लिए। लेकिन ईरान ये चाहता था कि मुज़ाकरात करें, लेकिन अपनी शराइत पे मुज़ाकरात करें। अब अमेरिका फेस सेविंग भी चाहता है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ईरान उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें माने। लेकिन ईरान ये चाहता है कि भाई जंग आप हारे हैं, आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं, आप मैदान जंग से भाग रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बातें भी आप ही माने। इसलिए ईरान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवाना चाह रहा है अमेरिका से, और इसीलिए ईरान ने इनकार कर दिया कि लें जी हमारा वफ़्द सीज़ फायर का वक़्त ख़त्म होने से पहले ईरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हमारा वफ़्द पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम अब अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने अपने फाइनल मार्के की तैयारी कर ली है, उँगलियाँ ट्रिगर पे हैं, फ़ौज तैयार है, 4:23 होने दें और फिर दुनिया तमाशा देखेगी। अमेरिका ने जब ये देखा तो अमेरिका ने भी धमकियाँ दे रखी हैं कि हम ईरान पे तबाहकुन हमले करेंगे, वहशतनाक हमले करेंगे। लेकिन सूरत-ए-हाल जब अमेरिका ने देखा कि अगर हम ये सब कुछ कर देंगे, सीज़ फायर की वाले ये खत्म होने के बाद हम ये सब करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये मामला खत्म कैसे होगा? मुज़ाकरात का जो आखिरी ऑप्शन है, अगर हम उसको भी बंद कर देंगे, तो फिर हम इस जंग से फेस सेविंग लेके कैसे निकलेंगे? अमेरिका को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो अमेरिका ने ऐसे में मदद चाही पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इंटर हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका को मैं यूं कहूंगा कि फेस सेविंग दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट में रिक्वेस्ट करते हैं अफ्रीकैन से कि वो जंग बंदी मुआहदे में तोसी करें, और फिर उस ट्वीट पे अमल दरामद होता है और ट्रंप कहते हैं कि मैं ग्रेट फील्ड मार्शल और ग्रेट वजीर आजम के कहने पे जंग बंदी मुआहदे को एक्सटेंड कर रहा हूं, सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा हूं, ताकि ईरान अपना फाइनल ड्राफ्ट दे दे। अब 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ईरान अपना फाइनल ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार कर सका? क्या ईरान की क्यादत में कोई तकसीम है? क्या ईरान ज्यादा बातें मनवाना चाहता है? क्या अमेरिका के मुतालबात नाजायज हैं? तो इस हवाले से भी तफसीलात सामने आई है। इस हवाले से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो डिफेंस एनालिस्ट जिस पे डिस्कस कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये है कि बेसिकली ईरान इस तरह के टैक्टिक्स यूज करके अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें, अपनी ज्यादा से ज्यादा शराइत मनवाना चाहता है, और ईरानी मुज़ाकरात में सबसे तगड़े नेगोशिएटर्स हैं। वो मुज़ाकरात की मेज पे बड़े तगड़े होते हैं, उनका माइंडसेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो नर्व्स की गेम खेलते हैं, और उसकी मदद से वो ओपोनेंट को ज्यादा बातें मनवाने पे मजबूर करते हैं। और ईरानी क्यादत ये टेक्टिकल मेजर्स यूज कर रही है ज्यादा से ज्यादा बातें मनवाने के लिए। एक राय ये है कि ईरान की क्यादत में तकसीम है, और उस तकसीम की वजह से ईरानी क्यादत किसी एक मुतफक्का ड्राफ्ट पे नहीं पहुंच पा रही। यानी कि जो सियासी क्यादत है, जिसमें आप उनके स्पीकर को देख लें, जिसमें वजीर खारजा को देख लें, जिसमें उनके प्रेसिडेंट को देख लें, नायब प्रेसिडेंट को देख लें, ये क्यादत एक साइड पे नजर आ रही है, और जो IRGC की क्यादत है वो एक साइड पे नजर आ रही है। यानी कि वो क्यादत जो लड़ रही है मैदान जंग में, वो कहती है कि हम लड़ाई करेंगे, हमें कोई खौफ नहीं अमरीका का, हम नहीं डरते, हम डट के मुकाबला करेंगे। और वो क्यादत जो सियासी महाज संभाले हुए है, सफारती महाज संभाले हुए है, वो क्यादत ये कहती है कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और मामले को हल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ईरान का नुकसान हो चुका है उसको फुलफिल करने में, उसको ख़त्म करने में हमें 20 साल का अरसा लगेगा, और अगर मज़ीद जंग हुई, मज़ीद नुकसान हुए, तो फिर इसका एहतमाम नज़र नहीं आ रहा। अब अमेरिका को भी यही लगता है कि अगर मज़ीद जंग हुई, मज़ीद मामलात आगे बढ़े, तो ख़त्म कौन करवाएगा? और इस जंग में अमेरिका का मुसलसल नुकसान हो रहा है, और अमेरिका के लिए भी इस जंग से निकलना अब एक यूं समझेंगे एक बड़ा टास्क है। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका में, और ट्रंप का उससे पहले पहले जंग से निकल के फतह का ऐलान करना उनकी जीत की जमानत होगा। और ट्रंप चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। यही वजह है कि वो ट्वीट्स करवा के जंग बंदी खुद ब खुद एक्सटेंड कर रहे हैं। ईरानी क़यादत ने ये कहा है कि आप जंग बंदी एक्सटेंड कर रहे हैं, आप सीज फायर एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने आपसे कोई दरखास्त नहीं की, हम तो लड़ने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों अफ्रीकैन को समझाया है, जंग बंदी पे मुतमईन किया है। एक बार फिर जंग बंदी हुई है। अरब ममालिक बड़ी तबाही से बच चुके हैं, अमेरिका की नेवी बड़ी तबाही से बच चुकी है। ईरान पे भी अमरीकी और इसराइली हमले होने थे। ईरान भी एक बड़ी तबाही से बचा है। दुनिया यूं समझे कि एक बड़ी तबाही से बची है। तेल की कीमतें जो अल्लाह अल्लाह करके $100 फी बैरल से नीचे आई, वो दोबारा ऊपर जा सकती थी और हालात मजीद कशीदा हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है। फील्ड मार्शल ने, शहबाज शरीफ ने मिसाली काम किया है। सफारती महाज पर एक बड़ी डेवलपमेंट्स है, और अब ये लगता है कि ये जो नई सीज फायर की
जो नई सीज फायर किया गया है, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कोई डेड लाइन नहीं दी गई और ये कहा गया है कि जब तक ईरान एक मायदे पर नहीं पहुंच जाता, जब तक ईरान एक मुतफिका ड्राफ्ट पर नहीं पहुंच जाता, सीज फायर है। अब बेशक ईरान सारी जिंदगी उस मायदे तक, उस चीज तक ना पहुंचे, मुझे लगता है ये सीज फायर है और आस्ता आस्ता ये मामला अब ट्रंप ऐसे ही लपेट देंगे। मुआहिदा ना भी हुआ तो ट्रंप कोई जंग करने वाले नहीं है, मुझे ये लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि अब मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हर आते लम्हे, हर गुजरते घंटे, हर गुजरते मिनट चीजें चेंज हो रही हैं। मुमकिन तौर पर जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें दोबारा से बदल चुकी हूँ। कभी टेबल के इस साइड पे चली जाती हैं चीजें, कभी टेबल की इस साइड पे चली जाती हैं और लम्हा ब लम्हा चीजें बदलती जा रही हैं। लेकिन ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।